हमारे पास में जब पैसे इकट्ठे होते हैं तो हम लोग जो कुछ ऑप्शंस होते हैं, जो चुनिंदा ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में उन पैसों को कहीं पर लगाने के लिए। अब हमारे पास में एक ऑप्शन रहता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना, दूसरा होता है ज़मीन में इन्वेस्ट करना, तीसरा होता है कि हम कोई शेयर्स खरीद लेते हैं या फिर एफडी करवा लेते हैं। इस टाइप से कुछ चुनिंदा ऑप्शंस हैं जिनको हम चूज़ करते हैं। तो जब हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, तो हमारे सामने जो मैक्सिमम जो लोग यूज़ करते हैं वो बोलते हैं ज्वेलरी खरीद लेते हैं, ताकि एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और जो हमारे घरवाली हैं उनके भी थोड़े से श्रृंगार का उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा और वो भी खुश हो जाएँगी। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द की टू ए हैप्पी लाइफ। सो बट अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हमारे लिए घाटे का सौदा हो सकता है इनिशियली। लॉन्ग टर्म के अंदर इतना बड़ा घाटे का सौदा नहीं होता है, बट हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं रहता है, पर शॉर्ट टर्म में रहता है। अब इसकी बात करते हैं किस तरीके से। तो हमारे पास में कुछ चुनिंदा ऑप्शन ये हैं जैसे हम ज्वेलरी खरीद सकते हैं या फिर हम लोग गोल्ड बार्स खरीद सकते हैं, वो कॉइन्स खरीद सकते हैं, या फिर हम आजकल ये जो डिजिटल गोल्ड नाम से आ गए हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जैसे फ़ोनपे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू भी हम, अमेज़न पे के थ्रू भी हम ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका बदले हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास में आ गया है जिसको हम बोलते हैं एसजीबी गोल्ड, जिसको सोवरन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं। ये आरबीआई गोल्ड बॉन्ड्स जारी करती है, हर साल जारी करती है, हर कई बार क्वार्टरली करती है, कई बार मंथली भी करती है, और इनकी जो वैलिडिटी होती है वो 8 साल की होती है। कि आज जैसे आरबीआई ने आज आपको गोल्ड बॉन्ड जारी किया तो इसके बदले आपको कुछ नहीं करना, आपको उस बोल्ड बॉन्ड को खरीद लेना है, राइट। 1 ग्राम का एक बॉन्ड आप एक इस तरीके से खरीद सकते हैं, राइट। आपको मिनिमम 1 ग्राम का जितना गोल्ड का उस वक्त वैल्यू चल रहा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा आरबीआई को, और वहां से आपको एक बॉन्ड मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी 8 साल की रहेगी। मतलब 8 साल बाद में आरबीआई आपसे ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड्स खरीद लेगी, उस वक्त जो भाव चल रहा होगा वो उस पे। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अब जैसे जो नॉर्मल जो हम ज्वेलरी गोल्ड की हम बात करते हैं तो वहां पर हमें भी पता है कि मेकिंग चार्ज लगता है, जीएसटी लगता है, और जब हम उसको बेचने जाते हैं तो हमारा एक काटा कटता है। दूसरा अगेन वहाँ पर जो रिटर्निंग जो ज्वेलरी होती है उसका जो भाव रहता है उसका, उसको हम बोलते हैं जेवरात वापसी का जो भाव होता है वो अलग होता है, वो जो नॉर्मल जो भाव होता है उससे काफ़ी कम होता है। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे खर्चे हो जाते हैं ज्वेलरी को खरीदना और वापस बेचने के अंदर में, तो हमारा 20% के लगभग हमारा जो है नुकसान हो जाता है। मान लीजिए आपने 50,000 का गोल्ड खरीदा, बट आपने अगर उसी वक्त खरीदा और उसी वक्त वापस बेचने चले गए तो आपको तकरीबन 50,000 के गोल्ड के 40,000 रुपये ही मिलने वाले हैं वापस। बट इसी चीज़ को नज़र मतलब थोड़ा सा साइड करते हुए लोग गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर अगर आपको जीएसटी लगता है, गोल्ड बार्स में भी जीएसटी लगता है, बट आपके वहाँ पे कांटा वगैरह वो नहीं करता, वापसी वगैरह वो सब चार्ज नहीं होता है। थर्ड जो ऑप्शन आपके पास में होता है वो डिजिटल गोल्ड होता है। सो ये आजकल काफ़ी सारी कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो कि ये सर्विस देती हैं कि आप हमसे गोल्ड खरीदिए डिजिटली, आपको हम लोग एक काइंड ऑफ बॉन्ड, एक पेपर दे देंगे, गारंटी दे देंगे कि आपका जो गोल्ड है हमारे पास में पड़ा हुआ है, आप कभी भी चाहे उसको बेच सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिए कि उनका जो बाइंग प्राइस होता है, जब आप उस गोल्ड को उसी वक्त खरीदते हैं और उसी वक्त वापस बेचते हैं, तो आपको अलग अलग भाव देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर एक आपको अगेन नुकसान देखने को मिलता है, ज़्यादा नुकसान नहीं, आपको अप टू 5% के आसपास में देखने को मिल जाता है। जो लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है, वो है एसजीबी सोवरन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आरबीआई कुछ दिन पहले ही 2015 के आसपास में जारी करना चालू किया था। इसके अंदर में आपको जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि क्या होता है। अब यहाँ पर एक बेनिफिट और है सोवरन गोल्ड बॉन्ड के अंदर कि आपको 2.5% का जो है इंटरेस्ट भी आरबीआई देती है हर साल। कि आपका जो गोल्ड है उसका वैल्यू तो बढ़ ही रहा है, साथ में हर साल आपने जो जिस वैल्यू के ऊपर इन्वेस्ट किया था वो 2.5% का इंटरेस्ट भी आपको आरबीआई देगी। आपकी जो ज्वेलरी आपके घर में पड़ी है, क्या आपको वो इंटरेस्ट देती है? नहीं देती है। आपको क्या डिजिटल गोल्ड इंटरेस्ट देता है? नहीं देता। गोल्ड बार क्या आपको इंटरेस्ट देता है? नहीं देता। बट यहाँ पर सोवरन गोल्ड बॉन्ड देता है। अब आप बोलोगे कि उसकी गारंटी क्या, वो डूब गया तो? अरे आरबीआई गारंटी दे रहा है भाई, इंडिया का आरबीआई, मतलब गवर्नमेंट गारंटी दे रही है उस चीज़ की। अब उससे बड़ी गारंटी अब क्या चाहिए? और वो भी गोल्ड के ऊपर, ना कि पैसे के ऊपर। पैसे के ऊपर भी आप एक बार थोड़ा इसको संदेह भी कर सकते हैं, बट वो भी इंडियन करेंसी के संदेह करना वो भी एक गलत बात है। क्योंकि इंडियन करेंसी, मोस्ट ऑफ द जो करेंसी है वो बैक्ड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट है, और उनके पास में उतने वैल्यू के एसेट्स हैं उनके पास में। सो दैट इज बैक्ड। यूएस करेंसी की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, फिएट करेंसी है। इसकी जो एक एक टॉपिक है, पूरा अलग टॉपिक है, बट यहाँ पर हम लोग गोल्ड, एसजीबी गोल्ड की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और 2.5% एक्स्ट्रा मिलता है। तो एक तो आप लोग जब गोल्ड जब आरबीआई जारी करती है तब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको आज ही इन्वेस्ट करना है या फिर आपकी मर्जी हो तब बेचना है, तो मेरे को पैसों की जरूरत पड़ गई बीच में तो मैं बेच पाऊँ, या फिर मेरे पास पैसे आ गए तो मैं उसी वक्त खरीद लूँ। इसके लिए आपको शेयर मार्केट के अंदर जो आपने डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है उसके थ्रू आप ये खरीद और बेच कर सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। जैसे आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो ब्रोकर अकाउंट है वहाँ पर सर्च करना है, जैसे हम लोग नॉर्मली शेयर्स को सर्च करते हैं उसी तरीके से लिखना है एसजीबी। तो आपके पास में एक लंबी लिस्ट स्टॉक्स की ये आ जाएगी एसजीबी गोल्ड्स की, जो कि जब जब जारी हुए हैं उसकी डेट के अनुसार वहां पर एक लिस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे एसडीबी सितंबर 2028 एंड सिक्स, मतलब 2000 सितंबर 2028 में छठवीं बार चालू जारी किया गया था। उस साल सिक्स टाइम्स जारी किया गया था, सिक्स सीरीज थी ये।
और ये 2028 के अंदर तक वैलिडिटी वाला एसजीबी गोल्ड है, मतलब ये 2020 में जारी किया गया था, जो कि 8 साल की वैलिडिटी 2028 और सितंबर में जारी किया गया था। इसी टाइप से ये 2025 का है अक्टूबर, तो ये कब 8 साल पहले मतलब 2017 में जारी किया गया था। इसी टाइप से ये आपको हर यहाँ पर स्टॉक वो एसजीबी गोल्ड कब जारी किया था, कब तक उसकी वैलिडिटी, उसके हिसाब से लिस्ट किए हुए सारे एसजीबीज मिल जाएंगे। अब आपको जिस भी एसजीबी के अंदर इन्वेस्ट करना है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपको भी पैसों की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मेरी जो पर्सनल राय रहेगी वो यही रहेगी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कि जो 2.5% का जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है कि आपने जो एसजीबी जब जारी हुआ था तब गोल्ड का भाव क्या था। मान लीजिए जब गोल्ड का भाव 2020-28 ये जो है 2020 के अंदर जब जारी हुआ था, तो गोल्ड का भाव मान लीजिए उस वक्त था 45,000। तो आपको जब तक आप इसको होल्ड करेंगे तो 45,000 के बेसिस के ऊपर ही 2.5% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये नहीं है कि आज गोल्ड का भाव जो है 60,000 हो गया तो 60,000 के हिसाब से मिलेगा, नहीं। तो अगर आपको उस इंटरेस्ट का बेनिफिट उठाना है तो जो लेटेस्ट एसजीबी जारी होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी अगर आपको, बट यहाँ पर एक इश्यू और रहेगा कि जो लेटेस्ट जो एसजीबी जारी होता है उसके अंदर लिक्विडिटी इतनी नहीं है। लिक्विडिटी मतलब आपने आज खरीद तो लिया, बट जब आप बेचने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बायर्स नहीं मिलेंगे। मगर आप उसको पूरे टाइम तक होल्ड करने वाले हैं, जब पूरे 8 साल तक या 5 साल तक कम से कम होल्ड करने वाले हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको बीच में बेचना है, जरूरत पड़ सकती है पैसे की, तो आप ऐसे एसजीबी के अंदर इन्वेस्ट करिए जिसको कम से कम 5 साल पूरे हो चुके हैं। ओके। इसका कारण क्या है कि एसजीबी गोल्ड, जो गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है, आरबीआई का रूल क्या कहता है कि आप एसजीबी गोल्ड को हमको वापस बेच सकते हैं 5 साल पूरे होने के बाद में। 8 साल बाद तो हम आपसे खरीद भी लेंगे, बट 5 साल बाद में भी हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप हमको बेच सकते हैं अगर आपको जरूरत है पैसों की। तो उनके अंदर जिनको आरबीआई खरीद लेती है, 5 साल पूरे हो जाते हैं, उनके अंदर फिर भी बायर्स और सेलर्स आपको अच्छे खासे यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट में मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। और वहाँ पर जैसे मान लीजिए आज का गोल्ड का भाव जो है 55,000 रुपये चल रहा है, तो वहाँ पर आपको जो बायर और सेलर का जो डिफरेंस होता है, जो खड़े रहते हैं, वो डिफरेंस भी ज़्यादा ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, जिसको हम आम भाषा में स्प्रेड बोलते हैं। सो अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप जो लेटेस्ट एसजीबी जारी हुए हैं, जो कि मान लीजिए 2023 में जो जारी हुए हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की, तो आप जिनको 5 साल पूरे हो चुके हैं, अ, उनके अंदर इन्वेस्ट करिए। मान लीजिए आज 2023 की हम बात करें तो 5 साल, इसका मतलब 2018 से पहले जितने भी जारी हुए थे उनके अंदर इन्वेस्ट करिए। अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर 2025 का यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि अब 25 का है, तो ऑफ कोर्स बात है 2017 में जारी किया गया होगा। इसको अगर हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास में आ गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, बाय पे क्लिक करना है। ध्यान रखिए जब भी आप एसजीबी खरीद रहे हो तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है स्टॉक मार्केट में जब खरीद रहे हो तब। एक तो पहली चीज़ तो आपको देख लेना कि कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बाइंग ऑर्डर्स दिख जाएँगे, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स दिख जाएँगे। आपको नॉर्मल जो मार्केट का जो भाव चल रहा है गोल्ड का, वो एक बार पता कर लेना है, क्योंकि एसजीबी का जो भाव है वो गोल्ड बुलियन ऑफ इंडिया उसके बेसिस के ऊपर तय होता है। तो गोल्ड बुलियन ऑफ इंडिया के अंदर आपको जाके एक बार देख लेना है गोल्ड बुलियन प्राइस आज क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आपको उसका प्राइस मिल जाएगा, वेबसाइट गोल्ड बुलियन। अब यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है 59,000 का आज का गोल्ड का भाव चल रहा है गोल्ड बुलियन के अनुसार पर 10 ग्राम। और जो हम लोग एसजीबी इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके अंदर भाव क्या चलने वाला है, पर 1 ग्राम के हिसाब से यहाँ पे दिखने वाला है। सो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 5900 का हो गया पर वन ग्राम। तो यहाँ पर आपको प्राइस देख लेना कि आपको 5900 से जो सस्ता मिल रहा है, 5900 के आसपास में आपको दे रहा है, आपको उसका लिमिट ऑर्डर लगा लेना है। तो यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक किया, क्वांटिटी सेलेक्ट की कि आपको मान लीजिए 20 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो 20 लिख दीजिए और यहाँ पर अपना प्राइस लिख दीजिए। अगर आपको सस्ते में मिल रहा है 5900 से, तो आपका वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको गोल्ड का जो भाव चल रहा है उससे भी सस्ते में हाथ आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी है। काफ़ी बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मिल भी जाते हैं, क्योंकि कोई सेलर होता है उसको बहुत जल्दी होती है बेचने की, यार हमको पैसों की ज़रूरत है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि उनको वो जिस भी भाव पे उनको मिल रहा होता है, कोई भी बायर वो बेच के निकल जाते हैं। सो यहाँ पर आपको अपना प्राइस लगा देना है। जब मान लीजिए आपको 5850 के ऊपर खरीदना है, तो यहाँ पर लगा दीजिए 58-51 ग्राम के हिसाब से मुझे खरीदना है, लिमिट ऑर्डर लगाया, डे लगाया और बाय पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही कोई सेलर आएगा इस प्राइस के ऊपर, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जो गोल्ड है वो मिल जाएगा, राइट। बस यही है। और इसके बेनिफिट्स हमने अब बात कर ही लें कि क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा है एसजीबी गोल्ड के। यहाँ पर आपको कोई जीएसटी कुछ नहीं देना होता। जो आपके 24 कैरेट का जो भाव चल रहा होता है वही यहाँ पर चल रहा होता है। जब आप बेचने जाओगे तो एक तरीका तो आपको आरबीआई जब खरीदेगा तब ऑटोमेटिकली यहाँ से आप बेच सकते हो, और अगर 5 साल बाद भी आप आरबीआई को डायरेक्ट भी बेच सकते हो। और थर्ड, आपको अगर पहले जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर अगेन सेलिंग का लिमिट ऑर्डर लगा के बेच सकते हो, ताकि आपको नुकसान होने का खतरा ना हो। अगर आप मार्केट ऑर्डर कभी भी गलती से भी एसजीबी गोल्ड में बात मत लगा देना, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है उसके अंदर में। सो दैट्स ऑल वी नीड टू नो। और कोई भी आप सेलेक्ट करिए, सब अच्छा ही है यहाँ पर। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशंस।